हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। जैसे बच्चों हमने पिछली क्लास में आपको मॉडल पेपर करवाया था, उसके बाद हमने पिछली क्लासों में 160 के साथ साथ बीच में हमने अभी मॉडल पेपर कराया। हम उन्हीं 160 की क्लासों को के साथ साथ कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उनको स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके उसके लिए चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन पेपर हैं, उन्हीं को आज सॉल्व कराएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और इनमें से हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं जो आपको पेपर में मददगार साबित होंगे। तो बच्चों आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप अपने प्यार को बनाए रखने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें जिससे सबको सुविधा मिल सके। तो बच्चों आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों दो अंकों की संख्या में कौन कौन से अंक होते हैं? इकाई और दहाई होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीजें हमें दी नहीं गई हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं यानी मान लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो दिया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 12 है। तो वो संख्या हमें दी नहीं गई है तो मान लेते हैं, माना कि दो अंकों की संख्या में बच्चों इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो बच्चों हमें अभीष्ट संख्या क्या प्राप्त होगी? अभीष्ट संख्या, पहले आपका दहाई आता है तो दहाई क्या माने हैं आप? y, फिर इकाई आता है तो आपने क्या माना है? x। तो अभीष्ट संख्या आपको क्या प्राप्त हो गई? y इंटू एक्स। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है? 12 है। तो संख्या है हमारी, इकाई का क्या है? x है, दहाई क्या है? y है। इनके अंकों का योग करेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या है? 12। इसको आप सिंपली समीकरण नंबर 1 मान लोगे। फिर बोला है कि अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि मूल संख्या जो हमें प्राप्त होगी, पहले मूल संख्या, और एक हमें क्या होगा जब अंकों को उल्टेंगे, संख्या को उलटने पर प्राप्त संख्या। तो मूल संख्या क्या होगी बच्चों? इकाई में आपको इकाई का गुणा करना और 1 का गुणा करना पड़ेगा, दहाई में आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप इकाई का अंक क्या है? x है, तो इसमें 1 का गुणा कराओगे। और जैसे आप कोई अगर इसमें समझने के लिए करो तो जैसे आपका 12 दिया है तो इसका मतलब है कि ये इकाई में है और ये किस में है बच्चों? दहाई में है। तो इकाई में 2 है तो आप 1 का गुणा कराओगे तो 2 आ जाएगा, दहाई में 1 है तो इसमें 10 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा? 10, और 10 और 2 जोड़ोगे तभी तो बच्चों 12 आएगा। इसी प्रकार हम ये क्वेश्चन को समझने के लिए इकाई में किसका गुणा कराएंगे? 1 का, और दहाई में किसका गुणा कराएंगे? 10 का। तो ये हो जाएगा y इंटू 10 हो जाएगा। जब अंकों को पलटेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? दहाई इकाई बन जाएगा और इकाई दहाई बन जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा? अब x में हमें 10 का गुणा कराना पड़ेगा और दहाई हमारी क्या है? y है, तो इसमें 1 का गुणा कराना पड़ेगा। अब इनको सिंपली गुणा कराएंगे तो ये x हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा। यहाँ आप गुणा कराओगे तो ये 10 से x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो संख्या को हम पलटने से प्राप्त जो संख्या, तो संख्या को पलटने से प्राप्त जो संख्या है वो दी गई संख्या, तो दी गई संख्या हमारी ये है, इससे 18 अधिक है तो ये वाली संख्या 18 अधिक है, तो ये 10x प्लस वाई माइनस, अब इससे अधिक है तो जितना अधिक है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो x प्लस 10y कितना अधिक है बच्चों? 18 अधिक है। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 10x
प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 10x में 1x जाएगा तो 9x हो जाएगा, और 10y में से माइनस में प्लस का जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 9y हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। 9 दोनों में मिल रहा है तो 9 कॉमन कर लेंगे बच्चों, तो क्या प्राप्त होगा x माइनस वाई बराबर 18। 9 से काटेंगे बच्चों तो कितना होगा 9 दूनी 18 यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या मान लोगे सिंपली समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं बच्चों समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व समीकरण 2 को किसी भी विधि से आप हल कर सकते हो। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से बच्चों हल करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। आपका समीकरण 1 क्या है पहले ये देख लीजिए। समीकरण जो आपका 1 है वो x प्लस वाई बराबर 12 है, ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 2 आपने यहाँ प्राप्त किया है x माइनस वाई बराबर 2 दिया है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। विलोपन विधि में बच्चों हम क्या किया करते हैं, गुणांकों को समान करने के लिए पहले समीकरण में x का गुणांक को समीकरण 2 में गुणा कराया करते हैं, समीकरण 2 में x के गुणांक को 1 में कराया करते हैं। तो यहाँ बच्चों देखेंगे तो गुणांक बराबर है, तो यहाँ पर हम आपस में गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे हम क्या करेंगे बच्चों घटाने पर। आप जोड़ भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें चिन्ह बदले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर घटाने पर, घटाने में बच्चों क्या होता है चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा बच्चों, वाई कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो 10 हो जाएगा। y बराबर निकालेंगे बच्चों तो कितना होगा 10/2, 2 पंचे 10, y का मान क्या प्राप्त होगा बच्चों 5 प्राप्त होगा। अब y के मान को हम कहाँ रख देते हैं, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा सिंपल लगे उसी में आप कर दीजिए। तो y का मान कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है कि आप समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, मान दोनों का सेम ही आएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा x, y का मान क्या है बच्चों 5 है, बराबर कितना होगा 12। तो x बराबर 5 को पक्षांतरण करेंगे, चिन्ह क्या है आपका प्लस है, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 5। तो x बराबर क्या मिलेगा आपको बच्चों, x का मान क्या प्राप्त हो गया 7। तो अब यहाँ पर बच्चों हमने संख्या को क्या माना था, इकाई को हमने x माना था, दहाई को y माना था। तो इकाई हमें क्या प्राप्त हो गई 7 और दहाई हमें क्या प्राप्त हुआ 5। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं आता है अभीष्ट संख्या बच्चों क्या थी हमारी y इंटू x था। y की जगह y का मान रखेंगे तो y का मान 5 है, x का मान 7 है, तो हमें अभीष्ट संख्या प्राप्त हो गई, कितनी प्राप्त हो गई 57। यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगर हम अपने क्वेश्चन को चेकआउट करना चाहें कि हमारा आंसर क्या है, सही है मतलब गलत है, उसके लिए देखिए हमारा जो आंसर आया क्या आया है 57 यानी 57। देखो क्वेश्चन में बोला गया था दोनों के अंकों का योग 12 है, तो देखिए अंकों का योग 7 5 कितना हो गया 12। यहाँ पर आप चेक करने के लिए चेक भी कर सकते हो। सबसे पहले बोला था अंकों का योग 12 है, तो 7 और 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 12। देखिए ये भी सही है स्टेटमेंट। फिर बोला था कि अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर, अगर अंकों का स्थान बदल लेंगे 57 का तो कितना हो जाएगा बच्चों 75 हो जाएगा। तो मूल संख्या से जो दी गई संख्या क्या थी 57 जो हमने अभी प्राप्त की है, इससे 18 अधिक है घटाओगे तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा। देखिए 18 अधिक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर एकदम राइट आंसर है। इस तरीके से बच्चों आप करोगे और किसी भी बोर्ड में आप चाहे यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड में एक सवाल आपका इकाई दहाई वाले से अवश्य ही देखने को मिलता है। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जो हमने सॉल्व किया है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि दो अंकों से बनी एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से
बनी संख्या का योग कितना है 66 दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपका जो है दिया गया है सेकंड नंबर क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। क्या है क्वेश्चन में, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो हमें क्या करना बच्चों, संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 अंकों से बनी एक संख्या है तो हम मान लेते हैं, माना कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक क्या है बच्चों, x है, और दहाई का अंक क्या मान लेते हैं बच्चों, y है। तो अभीष्ट संख्या हमारी जो हो जाएगी, अभीष्ट संख्या वो क्या हो जाएगी बच्चों, y इंटू x हो जाएगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता हूं उसी के अनुसार हम अपने क्वेश्चन को सेटअप कर लेते हैं। तो प्रश्नानुसार बच्चों क्या हो जाएगा आपको, प्रश्नानुसार जैसे क्या बोला गया है बच्चों, इसमें 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर, तो मूल संख्या आपको पहले हम ये देख लेते हैं, मूल संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का। तो इकाई x है, इसमें 1 का गुणा आप कर दोगे, दहाई में आपका क्या है y है, तो 10 का गुणा कर दोगे। अब संख्या जब पलट जाएगी तो क्या हो जाएगी, पलटने पर ये क्या हो जाएगा, दहाई इकाई बन जाएगा, इकाई क्या हो जाएगा, दहाई बन जाएगा। तो इस बार हम क्या करेंगे, x में 10 का गुणा करा देंगे और दहाई हमारा y है, वो बदल कर क्या हो गया, इकाई, तो इसमें 1 का गुणा करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप गुणा कराओगे सिंपली तो x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा, यहाँ आप गुणा कराओगे तो 10x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है बच्चों, जब संख्या हमारी मूल संख्या उलटने पर बनी प्राप्त संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना है बच्चों, 66 है। तो वो इसी तरह आप कर दीजिए, इसका योग कितना है, 66 है। अब इनको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो 10 और x कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, 11x हो जाएगा। 10y और 1y कितना होगा, 11y बराबर कितना हो जाएगा, 66 होगा। 11 कॉमन लोगे बच्चों तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 66। 11 एकन्नम 11, 11 छक्का 66, x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर सॉरी बच्चों, थोड़ा लाइट जाने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। आइए बच्चों वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या बताया था बच्चों कि यहाँ पर हमने 11 कॉमन लिया है, तो कॉमन लिया है तो हमारा क्या बचेगा, x प्लस वाई, और 11 से आप काटोगे तो क्या हो, 11 छके 66, तो x प्लस वाई बराबर आपको 6 प्राप्त होगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। अब आगे बोला है कि इस यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना दिया गया है बच्चों, 2 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, संख्या हमारी x और y थी तो इनके अंकों का अंतर करेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया है बच्चों, 2 दिया है। इसको समीकरण नंबर आप सिंपली 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, आप हल करोगे चाहे जो भी विधि लगा सकते हैं आप, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1, 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे क्योंकि इनके दोनों के गुणांक क्या हैं, बराबर हैं। तो x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2। ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 था। अब दोनों को हल करेंगे बच्चों तो सिंपली आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आप इनके गुणांक बराबर हैं तो आप सीधे करोगे घटाने पर, घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी चिन्ह बदल जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो y कितना हो जाएगा, 2y। इसमें से 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा। अब यहाँ पर आप y इक्वल टू निकालोगे तो कितना होगा,
4/2, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, y का मान आपको जो मिलेगा वो आपका कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब बच्चों y का मान आपका 2 मिल गया। अब क्या करते हैं, चाहे समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा, x प्लस वाई बराबर आपका क्या दिया था, 6 दिया था। तो हमने y का मान निकाला, y की जगह आप मान रख दोगे तो y का मान आपका क्या है, प्लस का 2 बराबर 6। तो x बराबर निकालोगे तो इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या प्राप्त होगा बच्चों, 4 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने y को क्या माना था, दहाई माना था, x को क्या माना था, इकाई माना था। अभीष्ट संख्या हमने क्या मानी थी, y इंटू एक्स। तो अतः अभीष्ट संख्या हो जाएगी आपको, y की जगह y का मान रखना है, x की जगह x का मान रखना। तो y हमने दहाई माना था, दहाई पहले होता है, ये हो गया। x का मान हमने क्या माना था, 4 माना है, ये क्या था, इकाई, तो इकाई हो जाएगा। तो अभीष्ट संख्या आपको क्या प्राप्त होगी बच्चों, 24 प्राप्त होगी। अब यहां पर हमने, अगर हमें उत्तर की जांच करना है तो उत्तर की जांच भी कर सकते हो। क्या बोला गया है कि यदि 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग जो है 66 है। तो अभी संख्या हमारी क्या है, 24 है। इसका देखिए हमारी एक मूल संख्या हो गई। अगर हम इसको यहाँ चेकआउट कर लें, जैसे हमारा आंसर सही है या गलत है उसकी हम चेकआउट कर दें, तो संख्या हमारी क्या है बच्चों, 66 है, 64 है, सॉरी 24 है। अब हम इसके संख्या को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 42 हो जाएगा। अब इनके अंकों का योग करेंगे बच्चों, जो 4 2 कितना हो जाएगा, 6, 4 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। देखिए पहला स्टेटमेंट एकदम राइट आ रहा है। फिर बोला है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना दिया है, 2 दिया, अंकों का अंतर करेंगे तो बड़ी संख्या क्या है, 4 है, छोटी संख्या क्या है, 2 है, अंतर करेंगे तो भी बच्चों हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि संख्या हमारी जो दी गई है, हमने जो निकाली है वो एकदम राइट है। तो बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आप अगर यहाँ पर x y अगर बदल दोगे तो इसका मान क्या हो सकता है, 42 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको नंबर भी फुल मिलेंगे। बच्चों ये आपको समझ में आया हो तो आप इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के साथ चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। तो हम मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या में माना कि इकाई का अंक क्या है, x है, और दहाई का अंक y है। अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, अभीष्ट संख्या y इंटू x हो जाएगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाता उसी तरह आप क्वेश्चन को आप सेटअप कर लीजिए। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। तो अंकों का योग तो x प्लस वाई, अंक हमारा क्या है, इकाई का x है, दहाई का y है, अंकों का योग कितना है, 9 है। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिएगा। फिर बोला है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस संख्या का 9 गुना असंख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहां मूल संख्या यहां कर लेते हैं, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। तो
तो अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, तो मूल संख्या बच्चों क्या हो जाएगी, इकाई में 1 का गुणा करोगे, इकाई आपका यक्स है, 1 का गुणा, और दहाई में आप 10 का गुणा करोगे, पलटोगे तो इकाई दहाई, दहाई इकाई बन जाएगा, इकाई दहाई बन जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, x में आप 10 का गुणा कर दोगे, y में आप 1 का गुणा कर दोगे। तो इसका गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, इसमें गुणा कराओगे तो 10x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा y। अब बोला है कि जैसे ये हमारा प्रश्नानुसार, फिर बोला है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ये हमने कर लिया है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, इसका 9 गुना, और संख्या को अगर हम पलट देते हैं तो इससे बनी संख्या का क्या है, ये दुगना है, तो ये दुगना है तो इसको हम दुगना कर देंगे, तो दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, और संख्या को जो हमने पलटा है, तो पलटा है तो हमारा क्या संख्या प्राप्त हो गई है, 10x प्लस वाई। इसका ये वाला जो है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने से बनी प्राप्त संख्या का क्या है, ये दुगना है, तो इसको भी हमने दुगना कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 9x, इसमें कराओगे तो 9 दहम 90y, इसमें गुणा कराओगे तो आपका क्या हो जाएगा 20x और प्लस 2y। आप इसको बच्चों क्या करेंगे, यक्स वाले पदों को यक्स के साइड ले जाएंगे, वाई वाले पदों को वाई के साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 20x। इसको आप उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 2i माइनस का क्या हो जाएगा 90y हो जाएगा। इसको आप बच्चों क्या करोगे, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 11x। इसको आप करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 88 माइनस का 88y, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दोगे तो यक्स 11 88, तो यक्स का मान जो आपका प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा 8y होगा। आप इसको हल करना चाहो तो कर सकते हो समीकरण 2 बना करके, नहीं तो आप सीधे सीधे क्या कर दीजिए x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, तो हम क्या कर देते हैं इसको समीकरण बना लेते हैं। तो बच्चों क्या होगा x माइनस 8y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना। अब क्या करना है बच्चों, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो हल करेंगे बच्चों, समीकरण 1 आपका क्या है x प्लस वाई बराबर 9 दिया है। दूसरा समीकरण बच्चों आपको क्या दिया है, x माइनस 8y बराबर क्या दिया है 0। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। आप इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ आप लिख सकते हो किस विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में गुणांक को समान किया जाता है, जबकि यहाँ गुणांक क्या है ऑलरेडी समान है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसमें से आप चिन्ह बदल दीजिए, तो चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, तो घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8y और 1y कितना हो जाएगा 9y बराबर कितना हो जाएगा 9y बराबर निकालोगे तो 9/9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y का मान आपको बच्चों क्या प्राप्त होगा, y बराबर आपको 1 प्राप्त होगा। अब y का मान आप बच्चों कहाँ रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या है बच्चों 9 है। y का मान रख दीजिए, तो y का मान रखेंगे तो 1 है बराबर 9, x बराबर करेंगे तो 9 माइनस 1, तो x मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बच्चों हमारी जो अतः यहाँ अभीष्ट संख्या हमने क्या मानी थी, अतः अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, हमने क्या मानी थी y इंटू एक्स। तो y का मान कितना बच्चों प्राप्त हुआ था 1, और x मान क्या प्राप्त हुआ है 8। यही हमारी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन को आप अगर चेकआउट करना चाहें तो चेकआउट भी कर सकते हैं। चेकआउट करने के लिए आपका क्या बोला था कि अंकों का योग कितना दिया है 9 दिया है, 1 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। फिर बोला था कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना तो 18 नैया कितना होता बच्चों 162, ये हो गया। फिर
इनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो पलटोगे तो क्या हो जाएगा, पलटोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, संख्या को पलटोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 81, ठीक है ना। तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। अब यहाँ पर करेंगे तो देखिए माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, और इसमें करोगे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 81 दूनी कितना होता है 162। देखिए तो ये आपका क्या है, ऑलरेडी क्या है, दुगुना है। तो इस तरह से आप बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चन को चेकआउट करेंगे, जिससे आपका ये पता चल जाए कि जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो राइट है या रॉन्ग है। उस तरह में आप क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर लोगे। तो बच्चों आइए हम अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका राइट आंसर था, ठीक है बच्चों। तो अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप जरूर ही सॉल्व करके जाइए, कोई ना कोई आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा जहां से आपको 4 से 5 नंबर आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। ये बहुत ही बार पूछे गए सवाल हैं, तो इनको आप जरूर हल करके जाइएगा। आइए बच्चों हम चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का जो मूल्य है वो 360 है। 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात करना है। तो बच्चों जो चीज हमें ज्ञात करना होता है पहले हम उसको मान लेते हैं, क्योंकि 4 कुर्सी का दिया गया है, 4 कुर्सी 7 मेज का दिया गया है, तो हम सबसे पहले हमें एक का पता करना होगा। तो एक का मान लेते हैं कि माना कि एक कुर्सी का मूल्य यक्स है तथा एक मेज का मूल्य क्या है, y रुपए है। ये है। अब प्रश्नानुसार जो भी बोलता जाए आप उसी तरह, जो हमें ज्ञात करना होता पहले हम उसको मान लेते हैं, क्योंकि एक का पता होगा तो हम ऑलरेडी उसी में मल्टीप्लाई करते जाएंगे जितने का पूछा होगा। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना है बच्चों, x रुपए है, तो 4 कुर्सी का कितना हो जाएगा बच्चों, 4x हो जाएगा। अब एक मेज का मूल्य कितना माने हमने, y माना है, तो 7 मेजों का कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। इन दोनों का जो मूल्य है 4 कुर्सी और 7 मेजों का पूरा कितना दिया गया है, 360 दिया गया है। समीकरण नंबर आप इसको क्या मान लोगे, समीकरण नंबर 1 मान लोगे। फिर अगली बार बोला है पुनः कि हमारा 6 कुर्सी, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना x है, तो 6 कुर्सी का कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। फिर 10 मेजों का, तो एक मेज का मूल्य y है, तो कितना होगा 10y बराबर कितना हो जाएगा 520 रुपए। समीकरण नंबर आप इसको क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 1 और 2 को कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, किसी भी विधि से आप हल कर सकते हो। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर कौन सी विधि से, विलोपन विधि से आप हल करोगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि समीकरण 1 में यक्स के गुणांक को समीकरण 2 में और समीकरण 2 में यक्स के गुणांक को समीकरण 1 में गुणा कराया जाता है। तो यहां लिखेंगे बच्चों विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हमने आपको बताया कि समीकरण में यक्स के गुणांक को समीकरण 2 में और समीकरण 2 में यक्स के गुणांक को 1 में। तो यहां आप लिख सकते हो समीकरण 1 में यक्स के गुणांक को समीकरण 2 से तथा समीकरण 2 से यक्स के गुणांक को समीकरण 1 से गुणा कराने पर या करने पर। ठीक है बच्चों, तो गुणा कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 चौको, पहले आप इसको करा सकते हो चाहे इसको करा सकते हो, तो 6 चौको 24x
6 सत्ते 42y, 6 में इसमें गुणा कराओगे तो 6 0 0, 6 छंग 36, 3 हो जाएगा, 36 का 18, 18 3 कितना हो जाएगा 2160 रुपए हो जाएगा। अब इसका गुणा कराओगे समीकरण 1 का 2 में कराओगे तो क्या होगा 24x। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि x का गुणांक बराबर हो जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो 6 चौको 24, 4 दाम कितना हो जाएगा बच्चों 40y, इसमें गुणा कराओगे तो 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका गुणा कराने पर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा ये। तो समीकरण नंबर ये क्या हो जाएगा 4 होगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 42 में 40 जाएगा तो बच्चों क्या प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा, इसमें आप घटाओगे तो 0 हो जाएगा। 16 में से 8 जाएगा तो बच्चों क्या प्राप्त होगा 8 प्राप्त होगा। यहाँ आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो y का मान जो आपको मिलेगा 80 बटे आपका 2 मिलेगा, 2 से काटोगे तो 2 4 को 8, 0, y का मान आपको क्या मिला 40 मिला। अब y का मान समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, समीकरण नंबर 1 है जो आपका 4x और 7, y का मान आपको क्या मिला है 40 बराबर कितना हो जाएगा 360, गुणा करा दोगे तो 4x 4 सत्ते कितना होगा 28, 280 बराबर 360। अब आप अचर पद को एक साइड चर पद को एक साइड, तो 360 माइनस 280 माइनस करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, ये आपका 0 हो जाएगा। 16 में से 8 जाएगा तो 8 प्राप्त होगा। 16 में से 8 जाएगा तो आपको 8 प्राप्त होगा। यहाँ 2 बचेगा तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, जो हमारा क्या बचा 4x बराबर, तो x बराबर निकालेंगे तो 80 x बराबर, तो ये बटे में चला जाएगा 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी x की वैल्यू जो हमें प्राप्त हो गई है वो कितनी प्राप्त हो गई है 20 प्राप्त हुई है। हमें यहाँ पर बोला है कि एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात करना अलग अलग, तो हमारा x को क्या माने थे बच्चों कुर्सी माने थे और y को हमने क्या माना था मेज माना था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अतः एक कुर्सी का मूल्य कितना प्राप्त हुआ बच्चों, कुर्सी को आपने x माना था तो 20 रुपए प्राप्त होगा। और एक मेज का मूल्य हमने मेज को क्या माना था y, जबकि y की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई है 40, तो क्या हो जाएगा 40 रुपए। अब इस तरीके से बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन को तो हमारा कहीं गलती भी नहीं होगा, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक कुर्सी एक मेज का मूल्य ज्ञात करना था, तो हमने x का मान भी कितना प्राप्त कर लिया है 20 और y का मान कितना प्राप्त किया 40। तो एक कुर्सी का मूल्य हमारा कितना हो गया 20 रुपए और एक मेज का मूल्य कितना हो गया बच्चों 40 रुपए। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कहीं भी रॉन्ग नहीं होगा। आप इसको अगर चेकआउट करना चाहो कि हमारा क्वेश्चन या आंसर हमारा सही है गलत है, तो आप किसी भी एक समीकरण में यहाँ पर चेक करना है आपको, तो किसी भी समीकरण में आप रख दोगे, अगर दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाए तो इससे पता चलता है कि हमारा आंसर एकदम राइट है। यहाँ हम रखेंगे तो 4x का मान कितना है बच्चों 20 आया है, 7y का मान कितना है बच्चों 40 आया है, गुणा करा दोगे तो यहाँ कितना होगा 4 दूनी 8, यहाँ करेंगे तो कितना होगा 7 चौक 28 280 होगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 360। इनका ऑलरेडी मूल्य कितना दिया था 4 कुर्सी और 7 मेज का 360। इसका मतलब ये है कि दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर एकदम
राइट है। तो आई होप बच्चे ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों भिन्न वाली संख्या वाला है क्वेश्चन। एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ये क्वेश्चन को आप बच्चे नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका भिन्न से क्वेश्चन नंबर 5 और आपका इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इन क्वेश्चनों को आप करोगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर 100% आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक भिन्न। अब बच्चों हम जानते हैं कि भिन्न में बच्चों क्या होता है, अंश अब बट्टे क्या होता है, हर। अब सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा कि भिन्न में अंश क्या है और हर क्या है। तो सबसे पहले यहां एक भिन्न, अब एक भिन्न क्या दी गई है ये नहीं पता, तो मान लेते हैं कि भिन्न में क्या होता है बच्चों, अंश होता है और हर होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि माना भिन्न में अंश x है और हर क्या है, y है। तो अभीष्ट भिन्न आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, अभीष्ट भिन्न x/y हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार जो भी बोलता है उसी प्रकार आपको क्वेश्चन को सेट कर देना है। अब जैसे बच्चों क्या बोला गया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश आपका क्या है, x है और हर क्या है आपका, y है। तो अंश आपका क्या है, ऊपर रहता है और हर क्या रहता है आपका नीचे रहता है, यानी हर में। तो बोला है कि उसके अंश में 1 घटाया जाए। तो अंश आपका क्या है, x है, इसमें 1 घटाना है। ठीक है, 1 घटाया जाता है तो आपका, और हर में कुछ नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। तो हर में आपका कुछ नहीं किया जा रहा, तो हर आपका क्या रहेगा, y ही रहेगा। तो संख्या हमारी कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। अब इसको आप क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x, इसमें आप गुणा कराओगे तो -3 हो जाएगा, इसका गुणा कराओगे तो y हो जाएगा। इसको आप सिंपली पक्षांतर करेंगे तो 3x - y, इसको आप पक्षांतर करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3। समीकरण नंबर आप इसको 1 मान लेना। अब पुनः अगले कंडीशन में, ये हमारी क्या थी, पहली शर्त थी, शर्त नंबर 1। अब सेकंड शर्त में पुनः शर्त नंबर 2। अब क्वेश्चन में बच्चों बोला है कि यदि 1/4 आपकी भिन्न हो जाती है जब हर में हम कितना जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं। तो बच्चों आइए हम सेकंड शर्त में चलते हैं। सेकंड शर्त में क्या बोला है बच्चों कि हमारी भिन्न 1/4 हो जाती है जब हम हर में क्या जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते। अंश को कुछ नहीं करना, तो अंश आपका x ही रहेगा, हर आपका क्या था, y था, तो y हर में क्या जोड़ रहा है, 8 जोड़ रहा है। तो संख्या हमारी कितनी हो जाती है बच्चों, 1/4 हो जाती है। अगर हम सिंपली इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 4x हो जाएगा, 1 का इसमें गुणा कराओगे तो y प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बच्चों इसको पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो y इधर आ जाएगा, तो x पक्षांतरण करेंगे तो y में चिन्ह प्लस है तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलकर -y हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, 8। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को किसी भी विधि से आप हल कर दोगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो हल करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, समीकरण आपका 1 है 3x - y बराबर कितना है, 3 है। समीकरण आपका बच्चों क्या है, 2, समीकरण आपका 2 बच्चों क्या है, 4x - y बराबर कितना है, 8। ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर ये क्या है, 2 है। विलोपन विधि से आप हल करोगे तो विलोपन विधि में देखिए y गुणांक बराबर है तो आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप क्या करोगे, घटाने पर। घटाने में क्या होता है बच्चों, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो चिन्ह आपका बदल जाएगा, तो चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों ये माइनस का है, ये प्लस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें माइनस के 4x में प्लस का 3x जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। इसमें आप सिंपली घटाओगे तो माइनस के 8 में प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आएगा। y का x का मान हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, x का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे। समीकरण 1 में रखोगे बच्चों x का मान, तो 3, x का मान कितना है 5 माइनस y इक्वल टू कितना है 3 है। कितना हो जाएगा, 5 ही 15 माइनस y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अब y का मान निकालना, तो अचर पद पक्षांतरण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 15 हो जाएगा। इसको आप इसमें आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों, 12 प्राप्त होगा। अब बच्चों हमारे क्वेश्चन में हमने क्या माना था, अभीष्ट बिंदु को क्या माना था, x अपान y, तो आता है इनका x का जगह x का मान रख देना, y की जगह y का मान रख देना है, तो आता है अभीष्ट भिन्न, क्या माने थे हमने, x अपान y, तो x का मान क्या आया बच्चों 5 और y का मान कितना आया बच्चों, x को हमने अंश माना था, y को हमने हर माना था। तो हमारी अभीष्ट भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों, 5/12 हो जाएगी। इस प्रकार अगर क्वेश्चन को, ये भी बोर्ड में अधिकतर सवाल पूछा ही जाता है अंश और हर वाला, तो इसको भी आप करके जाओगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। बच्चों आई होप, हमने देखिए सबसे पहले क्या बोला था कि भिन्न हमारी 1/3 हो जाती है, तो हमने भिन्न में क्या मान लिया, अंश को x मान लिया, हर को y मान लिया। अभीष्ट भिन्न हमारी x अपान y हो गए। फिर हमने प्रश्नानुसार पहली शर्त में दिया था कि यदि हम अंश में 1 घटा दें तो भिन्न हमारी 1/3 हो जाती। फिर हमने क्या किया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो समीकरण हमें ये मिला। फिर पुनः सेकंड शर्त में बोला था कि हर में हम 8 जोड़ देते हैं तो हमारी भिन्न 1/4 हो जाती। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। समीकरण और 1, 2 को हमने क्या कर दिया है, विलोपन विधि से हल किए, गुणांक बराबर थे तो हमने क्या कर दिया, सीधे घटाने में चिन्ह बदल दिए। माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। चिन्ह बदलने पर ये x का गुणांक, y का गुणांक हमारा कट गया, तो x का मान हमारा -4 प्लस 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा थी तो माइनस से x प्राप्त होगा। -8 में प्लस का 3 जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए तो x का मान कितना मिला, 5 मिला। अब x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, तो हमारा y का मान प्राप्त होगा। तो y का मान हमें क्या प्राप्त हो गया बच्चों, 12 प्राप्त हो गया। अभीष्ट भिन्न हमने क्या माना था, 5/12 माना था। अभीष्ट भिन्न हमने x अपान y माना था, x की जगह हमने x का मान रख दिया और y की जगह हमने क्या माना था 12 माना था। यही हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। तो बच्चों आई होप आज आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक, सब्सक्राइब और इस क्लास को आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और आप लाइक, कमेंट और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली क्लास का आपका नोटिफिकेशन अवश्य मिल जाए। थैंक यू बच्चों।